हेलो दोस्तों, मैं विनोद सर स्टडी टेम्पल के माध्यम से आज मैं क्लास 9th का फिजिक्स पढ़ाने जा रहा हूँ। यहाँ पर आपको पूरा जो है फिजिक्स पढ़ाया जाएगा पार्ट वाइज करके। तो दोस्तों, लेसन नंबर 8 मोशन, जो एनसीईआरटी के माध्यम से यह लेसन नंबर 8 है, लेकिन इस चंद के माध्यम से यह लेसन नंबर 1 होगा। तो जी दोस्तों, आप लोग यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो हम लोग यहाँ आज मोशन के बारे में जो है स्टडी करेंगे और कुछ उसके अन्य पॉइंटों पर भी स्टडी करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मोशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन के बारे में स्टडी करेंगे। तो मोशन को जानने से पहले हम एक पॉइंट रेस्ट के बारे में जानेंगे कि रेस्ट है क्या, व्हाट इज द रेस्ट। तो इफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड रेस्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन में टाइम के साथ चेंजिंग नहीं कर रहा है तो वह रेस्ट में है। और एवरीडे लाइफ में आप बहुत से एग्जाम्पल देखते हैं कि कुछ ऐसे भी सिस्टम या ऑब्जेक्ट हैं जो टाइम के साथ चेंजिंग नहीं करते हैं। तो जितने भी आप सिस्टम या ऑब्जेक्ट या कोई भी घटनाएं जो है देखते हैं जो टाइम के साथ चेंजिंग नहीं कर रहा है वह रेस्ट है। और ठीक इसके अपोजिट जो है हम मोशन के बारे में स्टडी करेंगे। इफ एन ऑब्जेक्ट चेंज पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन में टाइम के साथ चेंजिंग कर रहा है तो वह जो है आपका मोशन है। इसके लिए भी आप एग्जांपल जो है एवरीडे लाइफ में जो है देखते हैं, बहुत सी घटनाएं जो है देखते हैं जो टाइम टू टाइम जो है चेंजिंग हो रहा है। फॉर एग्जांपल, ट्रेन है जो किसी प्लेटफॉर्म से किसी टाइम पर जो है चलना स्टार्ट करेगी और कुछ टाइम इंटरवल के बाद जो है अदर जो है प्लेटफॉर्म पर जो है पहुंच जाती है, फिर उसके बाद जो है किसी अदर प्लेटफॉर्म पर पहुंचेगी, अर्थात वह अपने पोजीशन में टाइम के साथ चेंजिंग कर रही है तो वह क्या है, मोशन है। और भी आप बहुत से जो है घटनाएं एवरीडे लाइफ में जो है नेचर में भी आप देखते रहते हैं जो टाइम के साथ जो है चेंजिंग हो रहा होगा, वह जो है क्या आपका मोशन है। इस मोशन को दो पार्टों में जो है डिवाइड कर दिया गया। फर्स्ट आपका पॉइंट है यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन है क्या? इफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल टाइम इंटरवल इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो वह जो है यूनिफॉर्म मोशन है। फॉर एग्जांपल, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी हमने कंसीडर कर लिया और यहां जो है ए टू बी कोई ऑब्जेक्ट 1 सेकेंड में 3 मीटर जो है डिस्टेंस ट्रेवल किया। नेक्स्ट बी टू सी 2 सेकेंड में 20 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। नेक्स्ट सी टू डी 3 सेकेंड में आपका 30 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो आप फाइंड करेंगे तो इन एवरी सेकेंड्स ऑब्जेक्ट ट्रेवल 10 मीटर डिस्टेंस। दैट इज, it is clear that this type of example used in uniform motion. सेकेंड आपका पॉइंट होगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है क्या? तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो है किस टाइप से जो है डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो हम उसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो है कहेंगे। तो डिफाइन किया जा रहा है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन है क्या? इफ एन ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल इन इक्वल टाइम इंटरवल इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। फॉर एग्जांपल, इसी हम एग्जांपल को जो है चेंज करके नॉन यूनिफॉर्म में जो है कन्वर्ट कर देंगे। आपका डिफिनीशन है कि इफ एन ऑब्जेक्ट unequal distances travel in equal time interval is called non-uniform motion। तो हम इस एग्जांपल में थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे।
ए टू बी 1 सेकेंड में 10 मीटर जो है डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, 2 सेकेंड में यह जो है 20 मीटर जो है डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, 3 सेकेंड में हमने जो है यूज कर दिया कि यह जो है 50 मीटर जो है डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ 50 मीटर जो है डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो अब एवरी सेकेंड्स जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा वह जो है इक्वल नहीं होगा, दैट मीन्स यह अनइक्वल जो है आएगा। तो दिस टाइप ऑफ एग्जाम्पल यूज इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका डिस्टेंस है। हम लोग डिस्टेंस के बारे में जो है स्टडी करेंगे कि डिस्टेंस है क्या। तो डिस्टेंस का जो है सिंपल जो है डिफिनीशन है, और वो भी जो है शॉर्ट में एक लाइन में, द पाथ ट्रेवल बाय यूनिट टाइम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। कोई भी ऑब्जेक्ट जो है अपना पाथ जो है डिस्टेंस जो है पाथ जो है ट्रेवल कर रहा हो इन यूनिट टाइम इंटरवल, तो इज कॉल्ड डिस्टेंस। इट इज डिनोटेड बाय एस। डिस्टेंस को यहां जो है एस से डिनोट किया जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट जब फाइंड करेंगे तो यह भी जो है यहाँ एस से ही डिनोट किया जाएगा, लेकिन दोनों में डिफरेंस जो है हम फाइंड करेंगे स्केलर और वेक्टर के बेस पर। जी हाँ दोस्तों, न्यू जो भी आप फिजिकल क्वांटिटी जो है स्टडी करेंगे उसके लिए आपको स्केलर और वेक्टर जो है पहचानना नेसेसरी रहेगा। तो थोड़ा सा जो है हम पॉइंट स्केलर और वेक्टर पे जो है चर्चा करेंगे कि स्केलर है क्या और वेक्टर है क्या। तो स्केलर जिस फिजिकल क्वांटिटी में केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, वह स्केलर होता है। और जिस फिजिकल क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है वह वेक्टर क्वांटिटी होता है। फॉर एग्जांपल, आपने किसी को जो है आपसे एड्रेस जो है पूछा और आपने जो है बता दिया कि आपको इस पॉइंट पर जाना है, जो इतने मीटर जो है डिस्टेंस जो है होगा, लेकिन आपने उसको जो है डायरेक्शन नहीं बताया कि आपको ईस्ट में जाना है या वेस्ट में जाना है, नॉर्थ में जाना है या साउथ में जाना है। तो दिस टाइप ऑफ एग्जांपल यूज कर सकते हैं स्केलर के लिए। और वेक्टर के लिए आप यह कहते हैं कि आपको इतनी मीटर जो है जाना है, नॉर्थ डायरेक्शन या साउथ डायरेक्शन या ईस्ट डायरेक्शन या वेस्ट डायरेक्शन। तो आप इस टाइप का एग्जांपल जो है यूज कर सकते हैं वेक्टर क्वांटिटी के लिए। तो आप जब भी जो है फिजिकल क्वांटिटियों को स्टडी करेंगे उसमें आपको स्केलर और वेक्टर जो है पहचानना नेसेसरी है। तो यह डिस्टेंस जो है आपका एक स्केलर क्वांटिटी होगा, क्योंकि इसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। तो यहाँ जो है हम डिस्टेंस की चर्चा कर रहे थे कि डिस्टेंस है क्या। तो आपको जो है एक बार और उसका डिफिनीशन जो है रिवाइज कर दिया जा रहा है कि डिस्टेंस है क्या। द पाथ डिस्टेंस ट्रेवल्ड यूनिट टाइम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। इट इज डिनोटेड बाय एस। डिस्टेंस को हम मीटर में मेजर कर सकते हैं, सेंटीमीटर में भी मेजर कर सकते हैं, और बहुत ज्यादा जो है डिस्टेंस मेजर करना है तो हम किलोमीटर में भी यूज कर सकते हैं। तो यह जो है किलोमीटर में भी, आपको मीटर में भी और सेंटीमीटर में भी मेजर किया जा सकता है। तो इसके लिए जो अब है नेक्स्ट पॉइंट फाइंड करेंगे, डिस्प्लेसमेंट है क्या। इससे पहले हमने डिस्टेंस जो है बताया, अब जो है हम नेक्स्ट पॉइंट जो है डिस्प्लेसमेंट की चर्चा करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट है क्या। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। क्या कहा गया, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। इट इज डिनोटेड बाय वेक्टर एस। जिस फिजिकल क्वांटिटी पर एरो का सिंबल आ गया वह फिजिकल क्वांटिटी जो है आपका वेक्टर जो है इंडिकेट किया जाएगा, इसलिए कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए हमने इसके सिंबल में जो है एरो का जो है चिन्ह लगा करके इंडिकेट किया है। तो आपको डिफाइन किया गया है कि डिस्प्लेसमेंट है क्या। तो आपको बताया गया द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। इट इज डिनोटेड बाय वेक्टर एस। यहां हम डिस्प्लेसमेंट को भी मीटर में, सेंटीमीटर में
या किलोमीटर में जो है मेजर कर सकते हैं, क्योंकि डिस्टेंस ही डिस्प्लेसमेंट होगा जब उस डिस्टेंस में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन हो जाए। जब डिस्टेंस में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन हो जाता है तो वह आपका जो है डिस्प्लेसमेंट जो है कंसीडर किया जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है हम चर्चा करेंगे कि व्हाट आर डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो अभी हमने आपको बताया कि यह जो है डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है और यह जो है डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर क्वांटिटी है। तो दोस्तों हम अब डिफरेंस जो है इसका बताएंगे कि डिफरेंस है क्या। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो है कभी निगेटिव नहीं हो सकता है। डिस्टेंस ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव, बट डिस्प्लेसमेंट टेकन एज पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। सेकेंड इसका डिफरेंस है कि डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट जो है हम स्पीड के बारे में जो है स्टडी करेंगे कि स्पीड है क्या। स्पीड के बारे में जो है स्टडी करेंगे कि स्पीड किस टर्म में जो है डिफाइन किया जाएगा। तो स्पीड जो होगा डिस्टेंस के टर्म में जो है रिलेटेड होगा। तो दोस्तों अब जो है हम स्पीड का डिफिनीशन जो है आपको बताने जा रहा हूं। स्पीड है क्या। तो इफ एन ऑब्जेक्ट distance travel per unit time is called speed. It is denoted by v. V is equal to s by t. That means speed is equal to distance by time taken. तो हम इसको वर्ड में जो है नोट कर दिए, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। यहां से हम कंसिडर करेंगे कि इसका यूनिट क्या है। तो डिस्टेंस को हम मीटर में मेजर करेंगे, टाइम को सेकेंड में मेजर करेंगे। तो यहाँ जो है स्पीड का जो है आपका यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड। स्पीड जो है एक स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड जो है आपका क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि यह जो है डिस्टेंस के टर्म में जो है आप फाइंड किए हैं। तो यहां भी डिस्टेंस के टर्म में स्पीड फाइंड आउट हुआ है, और जिस टाइप से आपने स्टडी किया कि मोशन जो है टू टाइप से होंगे, ठीक वैसे ही यहाँ स्पीड भी आपको दो टाइप से जो है मिलेगा। फर्स्ट जो है आपका स्पीड का जो है डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो है यूनिफॉर्म स्पीड, और सेकेंड आपका जो है पॉइंट आएगा वो है आपका नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो दोनों ही पॉइंट यूनिफॉर्म स्पीड एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को हम बाय ग्राफिकल जो है रिप्रेजेंट करेंगे कि किस टाइप से जो है आप ग्राफिकल इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो यूनिफॉर्म होगा, किस टाइप से जो है आप रिप्रेजेंट करते हैं तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगा। ग्राफिकली जब यूज करेंगे तो आप जो है दो जो है लाइन ड्रॉ करेंगे, दैट मीन्स टू एक्सिस जो है कंसीडर करेंगे। यह जो है आपका एक्स एक्सिस है हमने कंसीडर किया, और यहां हमने जो है वाई एक्सिस जो है कंसीडर किया। एक्स एक्सिस के अलोंग जो है हम टाइम जो है कंसीडर करेंगे, और वाई एक्सिस के अलोंग जो है डिस्टेंस जो है हम कंसीडर करेंगे, और इसी के अकॉर्डिंग जो है हम फाइंड करेंगे। तो कुछ आप ग्राफिकल मेथड भी स्टडी करेंगे, फॉर एग्जांपल पोजीशन टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वह हम अभी नेक्स्ट जो है पार्ट में आपको बताएंगे। अभी हमको डिफाइन करना है ग्राफिकली यूनिफॉर्म स्पीड एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होता क्या है। इसके लिए हमने जो है एक ग्राफ का जो है पॉइंट यूज किया है, और जिसमें दो एक्सिस एक्स एंड वाई जो है कंसीडर किया है।
एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हमने टाइम यूज किया, वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो है डिस्टेंस जो है यूज किया, इसका स्लोप स्ट्रेट लाइन में जो है आ रहा हो, स्ट्रेट लाइन में आ रहा हो, तो इस टाइप के हम स्पीड को यूनिफॉर्म स्पीड जो है इंडिकेट करेंगे। दैट मीन्स इट इज क्लियर दैट व्हेन the slope observed straight line in speeds it's known as uniform speeds। और यही दोस्तों ग्राफ का स्लोप जो है स्ट्रेट लाइन ना हो करके आपका एक कर्व आ जाए, एक कर्व आ जाए, तो यह आपका जो है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगा। इस कंडीशन में जो स्पीड का जो वैल्यू होगा वह टाइम के साथ जो है चेंजिंग होता रहेगा, लेकिन जब वो उसका स्लोप स्ट्रेट लाइन था तो वहां जो है स्पीड का वैल्यू टाइम के साथ जो है चेंजिंग नहीं होगा। तो ये क्लियर हुआ कि स्पीड जो है आपका टू टाइप्स का है, यूनिफॉर्म स्पीड और सेकेंड जो है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। यहां हमने जो है यूनिफॉर्म स्पीड को और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को जो है बाई ग्राफिकल जो है रिप्रेजेंट किया, और हमने जो है स्लोप में आपको दिखाया कि जब स्लोप जो है स्ट्रेट लाइन होगा तो वह यूनिफॉर्म है, और वह स्लोप जो है जब एक कर्व आएगा तो वह नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगा। अब हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट पॉइंट, वेलोसिटी। वेलोसिटी है क्या? वेलोसिटी है क्या? तो सिंपल सा डिफिनेशन है कि जैसे आपने जो है स्पीड के टर्म में डिस्टेंस जो फाइंड हुआ, उसी तरह जो है वेलोसिटी के टर्म में हम डिस्प्लेसमेंट जो है यूज करेंगे। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। क्या आपको एग्जांपल आप तो जी दोस्तों, आपको जो है वेलोसिटी का डिफिनेशन जो है डिस्प्लेसमेंट के टर्म में बताया गया है। The rate of change of displacement is called velocity. It is denoted by vector v। अभी आपको बताया गया कि यहाँ जो है जिस फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर जो है हम एरो का सिंबल यूज कर देंगे, वह जो है आपको क्या होगा, तो आपको वेक्टर क्वांटिटी के टर्म में आएगा। तो यहाँ जो है वेलोसिटी का जो है इक्वेशन आपका आ रहा है वेक्टर v इज इक्वल टू वेक्टर s बाई t। दैट मीन्स वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। तो आपको हमने यहाँ जो है वर्ड में जो है फाइंड कर दिया कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, या दूसरे वर्ड में भी आप नोट कर सकते हैं वेलोसिटी इज इक्वल टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। यहाँ जो है इसका यूनिट मीटर पर सेकेंड होगा, और वेलोसिटी जो है क्या है, एक आपका वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ से ये स्पष्ट हो रहा है कि स्पीड और वेलोसिटी दोनों का जो है यूनिट सेम है, लेकिन स्पीड और वेलोसिटी दोनों में जो है डिफरेंस है, क्योंकि स्पीड जो है हमने डिस्टेंस के टर्म में फाइंड किया है और वेलोसिटी हमने डिस्प्लेसमेंट के टर्म में फाइंड किया है। तो जो आपने जो है डिफरेंस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में यूज किया है, वही डिफरेंस जो है हम स्पीड और वेलोसिटी के टर्म में जो है फाइंड करेंगे। इसका मीनिंग ये है कि आपसे पूछा जाए कि व्हाट आर डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, तो आप जो है क्या बताएंगे, स्पीड जो होगा कभी निगेटिव नहीं हो सकता है, वेलोसिटी जो होगा निगेटिव हो सकता है। यह जो है आपका स्केलर क्वांटिटी है और यह आपका जो है क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। इससे यह क्लियर होता है कि जो आपने जो है डिफरेंस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के लिए यूज किया है, वही डिफरेंस आप स्पीड और वेलोसिटी के लिए जो है यूज करेंगे। अब हम नेक्स्ट पॉइंट जो है यूज करेंगे कि स्पीड में भी जो है हम एवरेज स्पीड फाइंड कर सकते हैं और वेलोसिटी में भी एवरेज वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। तो स्पीड में आपका जो है एवरेज स्पीड है क्या, एवरेज स्पीड फाइंड करना है। तो एवरेज स्पीड है क्या, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एवरेज स्पीड।
इट इज डिनोटेड बाई v बार और v बार का मीनिंग है एवरेज, या आप भी यूज कर सकते हैं। तो दोनों ही इंडिकेशन हम एवरेज स्पीड के लिए जो है यूज कर सकते हैं। तो यहां जो है आपका एवरेज स्पीड का जो फार्मूला होगा, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। तो हमने जो है फाइंड कर दिया कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। यूनिट जो है इसका मीटर पर सेकेंड होगा। दैट मीन्स जो यूनिट आपने जो है स्पीड के लिए यूज किया है वही यूनिट जो है हम एवरेज स्पीड के लिए भी यूज करेंगे। आप न्यूमेरिकली कैसे फाइंड करेंगे कि एवरेज स्पीड जो है किसी ऑब्जेक्ट का फाइंड करना है? तो आप एक एग्जांपल सपोज कीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट जो है डिफरेंट टाइम इंटरवल्स, दैट मीन्स 1 2 3 4 5 टाइम इंटरवल में डिस्टेंसेस जो ट्रेवल कर रहा है वह 10 20 30 40 50 मीटर्स फाइंड कर रहा है। तो आपका एवरेज स्पीड जो है फाइंड करना है, और एवरेज स्पीड का फार्मूला है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। तो आप यूज कर सकते हैं v बार इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस बाई 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5। तो आप टोटल जो है ऐड कर दीजिए, इसको ऐड करेंगे तो 150 बाई ये आपका जो है फाइंड हो जाएगा 15, कैंसिल करेंगे तो यहाँ जो है 10 मीटर पर सेकेंड। इट इज क्लियर। तो एवरेज स्पीड को आप इस टाइप से जो है फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है पॉइंट है आपका एवरेज वेलोसिटी। तो ठीक वैसे ही जो है फाइंड करेंगे जिस टाइप से आप जो है एवरेज स्पीड जो है फाइंड किए हैं। तो यहाँ आपने एवरेज स्पीड को फाइंड किया था कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यहाँ जो है हम वेलोसिटी के लिए जो है फाइंड करेंगे टोटल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। इट इज डिनोटेड बाय वेक्टर, it is denoted by VAV. That means average velocity is equal to total change in displacement by total time taken. न्यूमेरिकली आप ठीक वैसे ही फाइंड करेंगे जिस टाइप से आपको एवरेज जो है स्पीड बताया गया है। नेक्स्ट पॉइंट जो है हम फाइंड करेंगे एक्सेलरेशन है क्या। तो दोस्तों जिस टर्म में जो है आपने फाइंड किया कि यह जो है वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट के टर्म में, स्पीड जो है डिस्टेंस के टर्म में, तो हम ठीक उसी टाइप से एक्सेलरेशन को भी फाइंड करेंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक्सेलरेशन, जिसके लिए हम नेक्स्ट जो है पार्ट में जब इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड करेंगे तो उसमें जो है हम एक्सेलरेशन को जो है यूज करेंगे। तो एक्सेलरेशन है क्या? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। जी हाँ दोस्तों, बहुत सिंपल जो है डिफिनेशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल a is equal to कहा गया चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। दैट मीन्स a is equal to वेक्टर v माइनस वेक्टर u बाय t। यहां आपको दो वेलोसिटी जो है हमने यूज किया, एक जो है आपका u और ये आपका जो है v है। चेंज इन वेलोसिटी एक्सेलरेशन के लिए जब हम यूज करेंगे
u, तो यह इनिशियल वेलोसिटी होगा ऑब्जेक्ट के लिए, और v जब यूज करेंगे तो वह जो है फाइनल वेलोसिटी होगा। तो इट इज क्लियर दैट u is the initial velocity and v is the final velocity of an object. That means acceleration is equal to change in velocity by time taken, that is a is equal to vector v minus vector u by t. वेक्टर हमने इसलिए यूज किया है कि यह जो है आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है, आप जो है न्यूमेरिकली फाइंड करना होगा, तो a इज इक्वल टू आप फाइंड कर सकते हैं v माइनस यू बाई टी, क्योंकि न्यूमेरिकली फाइंड करने के लिए वेक्टर का यूज करना नेसेसरी नहीं होगा। आइए हम नेक्स्ट पॉइंट इसका जो है देखते हैं कि इसका यूनिट क्या होगा। तो वेलोसिटी का यूनिट आपने फाइंड किया कि मीटर पर सेकेंड, और यहाँ जो है मीटर पर सेकेंड, और यहाँ जो है डिनोमिनेटर में जो है टाइम यूज किया गया है, तो इसका यूनिट जो होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। इसका यूनिट क्या हो गया आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। न्यूमेरिकल में हम इस एक्सेलरेशन का बहुत ही यूज करेंगे, और यहाँ जो है किसी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी जो चेंज होगी वह कभी इंक्रीज भी होगी और कभी डिक्रीज भी होगी। इसका मीनिंग है कि एक्सेलरेशन जो है पॉजिटिव भी होगा और एक्सेलरेशन आपका नेगेटिव भी होगा। तो हम जानना चाहते हैं कि कब जो है एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा और कब एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। तो सिंपल सा जो है इसका पॉइंट्स है कि जब चेंज इन वेलोसिटी इंक्रीज कर जाएगी तो उस समय एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, और चेंज इन वेलोसिटी डिक्रीज कर जाएगी तो एक्सेलरेशन आपका नेगेटिव होगा। हम कैसी एग्जांपल द्वारा जो है फाइंड कर सकते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी जो है इंक्रीज हो रही है और चेंज इन वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। तो बहुत सिंपल हम जो है वर्ड करेंगे। सपोज कीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट से चलना स्टार्ट किया है, और वह जो है कुछ टाइम इंटरवल के बाद डिस्टेंस जो है ट्रेवल कर रहा है, तो डेफिनेटली ही उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा और फाइनल वेलोसिटी का कुछ आपका वैल्यू मिलेगा। तो जब आप इसके फार्मूले पर यूज करेंगे तो आपको एक्सेलरेशन पॉजिटिव आएगा। और कोई भी ऑब्जेक्ट जो है जब मोशन में है और सडनली जो है ब्रेक अप्लाई कर दिया जा रहा है, या सडनली जो है वह जो स्टॉप हो जा रही है, तो उस समय उसका फाइनल वेलोसिटी जो है 0 हो जाएगा और उसका कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगा। तो जब आप इस फार्मूले पर रख करके यूज करेंगे तो यहाँ जो है यह वैल्यू नेगेटिव में आएगा। तो इससे स्पष्ट हो जा रहा है, क्लियर हो जा रहा है कि यहाँ जो है एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी होगा और एक्सेलरेशन नेगेटिव भी होगा। पॉजिटिव के लिए ये नेसेसरी है कि कोई ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट से चल रहा हो, और नेगेटिव के लिए नेसेसरी है कि सडनली जो है ब्रेक अप्लाई कर दिया गया हो या सडनली जो स्टॉप कर हो गई है, तब वह जो है नेगेटिव एक्सेलरेशन जो है यूज किया जाएगा। नेगेटिव एक्सेलरेशन इज आल्सो कॉल्ड रिटार्डेशन और डी एक्सेलरेशन। हाँ दोस्तों, नेगेटिव एक्सेलरेशन का यहाँ जो है अदर नेम जो है आपको रिटार्डेशन जो है मिलेगा या डी एक्सेलरेशन मिलेगा। तो हम यहाँ जो है इस एक्सेलरेशन का यूज करके और एक आपको न्यूमेरिकल जो है बता रहे हैं। देखिए कैसे, सपोज कीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट जो है 10 मीटर पर सेकेंड से ट्रेवल कर रहा है, और वह जो है 20 यहाँ जो है हम आपको एक एग्जांपल दे करके एक्सेलरेशन को जो है न्यूमेरिकली फाइंड करना चाहते हैं। जैसे कोई ऑब्जेक्ट जो है 10 मीटर पर सेकेंड के इनिशियल वेलोसिटी से जो है मूव कर रही है, और यह जो है 10 सेकेंड में इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होकर के 60 मीटर पर सेकेंड हो जा रही है। तो हम फाइंड जो है एक्सेलरेशन करेंगे तो इसको हम u कंसीडर करेंगे, इसको जो है v कंसीडर करेंगे, इस क्वांटिटी को हम t कंसीडर करेंगे, और एक्सेलरेशन का फार्मूला a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी पर पुट कर देंगे। तो आपका फाइनल वेलोसिटी 60, आपका इनिशियल वेलोसिटी 10, और यहाँ जो है आपका टाइम भी जो है 10 यूज कर दिया गया है। तो आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 50 बाई 10 इज इक्वल टू
5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप इस टाइप से जो है अपने बुकों से जो है न्यूमेरिकल का यूज करके और एक्सेलरेशन का वैल्यू जो है आप फाइंड कर सकते हैं। जिस टाइप से आप जो है स्पीड और वेलोसिटी जो है स्टडी की है कि इसमें एवरेज स्पीड भी होता है, एवरेज वेलोसिटी भी होता है, यहाँ जो है यूनिफॉर्म स्पीड हुआ है, यहाँ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हुआ है। ठीक उसी तरह जो है एक्सेलरेशन में भी जो है आपको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो है मिलेगा, जिसकी चर्चा जो है हम नेक्स्ट जो है पार्ट में करेंगे।